हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारतीय स्टार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का एक छोटा सा रूल देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम का मतलब संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में आप लोग देखते होंगे कि एक ही संख्या रूट के अंदर कई बार अनंत बार रिपीट होते जाती है। वह संख्या प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है या गुना के रूप में भी हो सकती है। आज का क्लास में इन्हीं बिंदुओं पर हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक प्रश्न हमने लिया है जो रूट के अंदर 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस करते हुए इन्फिनिटिव तक जा रही है। और एग्जाम में तुरंत क्विकली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि इसको देखते के साथ ही हिट कर देना है। आंसर देखते के साथ ही तुरंत हिट कर देना है। तो चलिए ध्यान देंगे, इसको ट्रिक के साथ बनाएंगे कैसे। सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या 6 रूट के अंदर जो है आखिर संख्या कौन सी है। तो आप देख पा रहे होंगे कि रूट के अंदर जो है संख्या 6 है। संख्या 6 को वैसा दो गुणनखंड में तोड़ना है। संख्या 6 को वैसा दो गुणनखंड में तोड़ना है जिसका अंतर 1 है। तो बिल्कुल इसको आप तोड़ सकते हैं 6 को 2x3 में। 6 को 2x3 में तोड़ सकते हैं। यहीं पे आंसर आपको आने वाला है। अंतर देख पा रहे होंगे कि डिफरेंट जो है वो 1 है। यहाँ अब आंसर बिल्कुल निकल चुकी है। देखना यही है कि ये रूट के अंदर इन्फिनिटिव तक जो संख्या जा रही है वह प्लस के साथ जा रही है या माइनस के साथ। यदि प्लस के साथ संख्या आगे बढ़ रही है तो आंसर बड़ा वाला अर्थात 3 हो जाएगा। आंसर बड़ा होगा, आंसर बड़ा वाला। यानी कहने का मतलब 2 और 3 में दोनों में आंसर कौन होगा, तो आंसर बड़ा वाला होंगे यानी 3 होगा। यदि यही संख्या माइनस के साथ जाती, यही संख्या अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 6 करते हुए इन्फिनिटिव तक जा रही है, इस संख्या को देखते के साथ बिना सॉल्व किए हुए यदि आपको आंसर देना है तो माइनस वाले में भी वही रूल है। उस संख्या को 2 भाग में तोड़ना है जिसका अंतर 1 है। और माइनस में सिर्फ यही ध्यान देना है कि माइनस वाले स्थिति में छोटा गुणनखंड आंसर होगा। प्लस रहे तो बड़ा गुणनखंड और माइनस रहे तो छोटा होगा। यानी कहने का मतलब इस स्थिति में आंसर 2 हो जाएंगे। इसी तरह से आगे के संख्या 6 के जगह यदि 12 रहे प्लस के साथ, तब आप सोच पा रहे होंगे कि इस संख्या का आंसर कितना होगा। प्लस के साथ यदि इन्फिनिटिव तक 12 जा रही है तो बिल्कुल उसी तरह से 12 को 2 भाग में तोड़ना है। 12 को 2 भाग में तोड़ना है और वैसी स्थिति में तोड़ना है, वैसा गुणनखंड में तोड़ना है जिसका डिफरेंट 1 हो। तो देख पा रहे होंगे कि 12 को 4x3 में तोड़ दिए हैं। यहाँ डिफरेंट भी 1 का है। अब जल्दी से बताएंगे कि 12 का आंसर कितना होगा। अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 करते हुए इन्फिनिटिव तक जा रही है। देख पा रहे होंगे कि प्लस के साथ आगे बढ़ रही है तो आंसर 4 हो जाएंगे। यदि यही क्वेश्चन माइनस के साथ आगे बढ़ती तो आंसर 3 होगा। सिर्फ ध्यान यही देना है कि प्लस है तो बड़ा आंसर होगा और माइनस है तो छोटा होंगे। दूसरी बात, कभी कभी इस स्थिति में वैसा भी संख्या होंगे, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर 11 प्लस 11 डॉट इन्फिनिटिव तक जा रही है। अब यहाँ ये भी आप सोच पा रहे होंगे कि 11 का तो फैक्टर होगा ही नहीं। तो बस ध्यान देना है कि 11 का फैक्टर नहीं होगा तो इसके आगे सोचना है।
यदि प्लस है तो आगे बढ़ के सोचना है, माइनस है तो पीछे हट के सोचना है। 11 के बाद वाली जो संख्या होगा देख पा रहे होंगे कि कितना है, 12 है। 12 को तोड़ेंगे तो आप तोड़ पा रहे होंगे कि 3 और 4 का गुणनखंड में टूटेगा। अब यहाँ पर एग्जैक्टली बताना मुश्किल है कि इस संख्या का आंसर 3 होगा या 4 होगा। कहने का मतलब इस स्थिति में आंसर नहीं तो 3 होंगे और नहीं 4 होंगे, यानी कहने का मतलब इस स्थिति में आंसर 3 एवं 4 के बीच होगा, 3 एवं 4 के बीच होगा। और यदि माइनस में है, यही संख्या माइनस में होता तो पीछे हट के सोचते हैं। जैसे कहने का मतलब माइनस यहाँ लिख दूँ तो 11 से पहले 10, 10 का भी फैक्टर नहीं है, उससे पहले 9, 9 का भी फैक्टर नहीं है, 8 का भी फैक्टर नहीं है, 7 का भी फैक्टर नहीं है, फैक्टर 6 का है। तो 6 को 2 भाग में तोड़ेंगे, 2 क्रॉस 3, यानी माइनस रहने पर इसका आंसर 2 और 3 के बीच में होगा। एग्जाम में भी क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से होंगे, 2 और 3 के बीच, 3 और 5 के बीच। तो आपको हूबहू माइनस है तो पीछे हट के सोचना है और प्लस है तो आगे बढ़ के सोचना है। यदि जिसका फैक्टर 1 के अंतर से टूट जाता है तो आपको फिर आगे सोचना ही नहीं है, तुरंत आंसर हिट हो जाएंगे। आगे प्लस माइनस वाले स्थिति तो हम लोग देख चुके हैं संख्या पद्धति के एक रूल में। अब यहाँ ऐसी स्थितियाँ भी आएगी कि वही संख्या न प्लस में है न माइनस में है, लेकिन गुना में रिपीट होते हुए आगे इन्फिनिटिव तक जा रही है, गुना में रिपीट करते हुए इन्फिनिटिव तक जाती है। इस स्थिति में संख्या का आंसर जो है नहीं बदलता है, इस स्थिति में संख्या का आंसर नहीं बदलता है, आपका आंसर ज्यों का त्यों होगा। यदि रिपीट 5 कर रहा है तो 5 होगा, 16 कर रहा है तो 16 होगा, 4 कर रहा है तो 4 होगा। यदि यही इन्फिनिटिव तक ना जाकर शॉर्ट कर जाए, बीच ही में शॉर्ट कर जाए, जैसे कहने का मतलब 5 पॉइंट अंडर रूट 5 पॉइंट अंडर रूट 5, यानी 3 ही के बाद स्टॉप कर गया है, इन्फिनिटिव तक नहीं गई है। इन्फिनिटिव तक यदि जाती तो आंसर 5 बोल सकते थे, लेकिन इन्फिनिटिव तक नहीं जाने के कारण इसको बनाएंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, आखिरी स्थिति है, इसको देखेंगे। सबसे पहले 5 को लिखेंगे और देखेंगे कि इसमें करने की संख्या कितना है। करने की संख्या 1 2 3 दिखाई दे रहा है तो 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 का यानी 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के मतलब कि 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, नीचे में 8 लिखेंगे और नीचे जितना होगा उससे एक कम ऊपर लिखेंगे। इस स्थिति में इस प्रश्न का आंसर जो है 5 के पावर 7/8 हो जाएंगे। अब इसी स्थिति से आगे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 7 है। यहाँ पर 7 जो है 4 करने से रोटेट कर रहा है, तो बहुत सिंपल सी बात है, 7 को आप लिख पाएंगे और देखेंगे करने को 2 से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 2 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 यहाँ लिखेंगे और 16 लिखेंगे उससे एक कम ऊपर लिखेंगे, अर्थात कहने का मतलब 7 के पावर 15/16 यानी 16 हो जाएंगे, 7 के पावर 15/16 हो जाएंगे। आज के क्लास में इतना ही। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है, किस्मत भी बादशाह उसी को बनाती है जो खुद कार्य करने का हुनर रखते हैं। जय हिंद।